मुझे माफ करना, गलती मारे से हो। किसी ने मुझे पूछा कि आपने सुनील के साथ लड़ाई की थी। मैंने कहा हाँ, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को, अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। इंडिया की सबसे फेमस कॉमेडी जोड़ी जो हर घर में हंसी लेके आती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जहां पर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये दोनों को देखकर हमेशा यही लगता था कि अगर ये दोनों हमेशा कॉमेडी में रहेंगे तो कभी कॉमेडी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर एक रात, वो फ्लाइट और एक इंसिडेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मीडिया ने स्मार्ट मूव खेलकर अपना हेडलाइन बना लिया, फैंस ने तो अपना अपना ओपिनियन बना लिया, और सोशल मीडिया पे तो सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, गलती किसकी थी, सुनील ग्रोवर या फिर कपिल शर्मा की। लेकिन गाइस, इन दोनों लेजेंड्स के बीच में जो फाइट हुआ था, क्या उसकी कहानी हमें पूरी बताई गई थी, या फिर इन दोनों के बीच में एक फाइट हुआ था जो 6 साल तक चला था? और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इसका पूरा रीजन कपिल शर्मा का ईगो था। लोग ये कहते हैं, एक आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है, सेकंड यू आर एन इनसिक्योर मैन, और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में, आप उसको बदल देते हो। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं? ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपका बताता है कि अच्छा। जितने अच्छे लोग थे आपने सब बदल दिए। अच्छा जी। वैसे बहुत से लोग यही मानते हैं कि पूरी गलती कपिल शर्मा की थी, लेकिन इस वीडियो के एंड तक शायद आपका ओपिनियन बदल जाए, क्योंकि ये वीडियो हीरो वर्सेस विलन की कहानी का नहीं है। ये कहानी है एक टैलेंट की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, और एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसको कोई भी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना स्पॉटलाइट के वहां पर चमक सकता है। सुनील ग्रोवर, द स्ट्रगल फेस। सुनील ग्रोवर को आज हम मशहूर गुलाटी या फिर गुत्थी के नाम से जानते हैं। ये दोनों कैरेक्टर के बाद इन्होंने जितने भी कैरेक्टर को प्ले किया वो सब के सब बड़े हीरो या फिर बड़े सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर इनका पहचान था जो ओवरनाइट में नहीं मिला। सुनील ने अपने करियर की शुरुआत की थी जसपाल भट्टी के अंडर। जसपाल भट्टी ने ही उनको पूरा ट्रेन किया, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहला काम उनको दिया था फुल टेंशन में। जसपाल भट्टी ने इनको कॉमेडी करना सिखाया, इनको कैरेक्टर प्ले करना सिखाया, जिसके वजह से आज भी सुनील का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुनील हमेशा यही कहते हैं कि यही मेरे टीचर है जिन्होंने मुझको AI बनाया है। ये काम अच्छे से सीखने के बाद वो मुंबई आए और मुंबई में उन्होंने रेडियो शो करना स्टार्ट किया, जहां पर वो एक वॉइस आर्टिस्ट के नाम पर जाने जाते थे। यहाँ तक इनकी कोई खास पहचान नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, ये 2 से 3 मूवीज कर चुके थे जहाँ पर इनको छोटा छोटा रोल मिलता था करने के लिए। सुनील ने एक काम तो बहुत अच्छे से किया था, उन्होंने रेडियो में बहुत सारे कैरेक्टर को प्ले किया था, जिसके वजह से उनको सीरियल से भी काम मिलना चालू हो गया। पहले टीवी पे एक फेमस शो आता था जिसका नाम था गुटरगू। ये शो में सुनील का कैरेक्टर बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आया था। सुनील अपने काम के साथ इतना ज्यादा फेमस हो गए थे कि इनको और भी काम का ऑफर मिलने लगा, जहाँ पर इनकी किस्मत तब चमकी जब इनको कॉमेडी सर्कस के यहाँ से ऑफर मिला। ये ऑफर एक गेम चेंजर ऑफर था, जो कि सुनील ग्रोवर को बहुत ऊपर लेके जाने वाला था। गाइस, अगर आपने बचपन में ये शो देखा होगा तो आपको याद होगा, यही शो पे हमें कपिल शर्मा भी देखने मिलते हैं, यही शो पे हमें कृष्णा भी देखने मिलते हैं, और यहीं पर हमें भारती भी देखने मिलती है। यानी कि ये शो से कॉमेडी के आधे से ज्यादा लोग निकले हुए। ये शो में सुनील ने बहुत सारे कैरेक्टर को प्ले किया था। सुनील और कपिल शर्मा ये शो से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। कपिल शर्मा तो इस शो के विनर भी थे। कॉमेडी में इतना बड़ा क्रेज देखने के बाद सोनी टीवी ने 2013 में एक शो स्टार्ट किया जिसका नाम था कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। ये शो में कपिल शर्मा और सुनील की जोड़ी बहुत ज्यादा जम गई थी। ये शो इतना बड़ा बन जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जहाँ पर कपिल शर्मा ने जब ये शो को स्टार्ट किया था तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े हीरोज इनके शो पे आएंगे। लेकिन कपिल शर्मा का वो मेहनत और सुनील ग्रोवर का वो बहुत सारा कैरेक्टर प्ले, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यहाँ पर मूवी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। सुनील बहुत सारे कैरेक्टर को प्ले करते थे, लेकिन उनका मेन कैरेक्टर था गुत्थी। ये कैरेक्टर सुनील का सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। हाँ, मशहूर गुलाटी से भी बहुत ज्यादा मशहूर। सभी लोग कपिल शर्मा और सुनील के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। सुनील के साथ साथ इस शो में बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन सभी लोग वेट करते थे कि कब वो सुनील का कैरेक्टर आने वाला है। सुनील ग्रोवर जब आते थे तो कपिल शर्मा की जोक्स को हमेशा वो डिफेंस कर लेते थे। ये दोनों के अंदर एक टैलेंट था कि ये बिना कोई स्क्रिप्ट के सामने जोक्स बना लेते थे, जिसके वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और इसीलिए यहीं से शुरू हुआ द गोल्डन फेस ऑफ कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर। कपिल शर्मा और सुनील की जोड़ी ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। एक तरफ जहाँ पर कपिल पूरे शो को संभालते थे, वहीं पर सुनील ग्रोवर पूरा महफिल बना देते थे। गुत्ती के कैरेक्टर के बाद इनका सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर था वो था डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी के इस कैरेक्टर को आज भी हम पसंद करते हैं। पूरा बचपना इन्हीं को देखते हुए निकल गया। इस कैरेक्टर को आज भी अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उतना ही पसंद करते हैं जितना हम पहले करते थे। डॉक्टर मशहूर गुलाटी के बाद इन्होंने एक रिंकू भाभी करके भी कैरेक्टर को प्ले किया था, जो इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि ये जब भी स्क्रीन पे आता था सबका हंसते हंसते पेट दुखने लगता था। यही शो से कपिल और सुनील ने एक और काम स्टार्ट किया, जहाँ पर वो बड़े बड़े शोज को कॉपी करते थे, और वो ऐसे कॉपी करते थे कि सबको देखने में बहुत मजा आता था। सुनील ग्रोवर उसी समय से अमिताभ बच्चन का वो रोल प्ले करते थे, जिसे देखने में सबको मजा आता था। वो अमिताभ बच्चन सर के रोल को ऐसा परफॉर्म करते थे, वो भी कॉमेडी अंदाज में, जिसे सलमान खान देखने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। कई बार सलमान खान ने भी सुनील को बहुत सारे गुड विशेस दिए। That Mr. Bachchan's role and the way he played
that doctor, I think is phenomenal. And then he's played Kutti. So he doesn't try and do comedy, he just plays character. सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की दोनों जोड़ी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। वो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल में भी अपने कई सारे शोज को करते थे। इंटरनेशनल शो करने के बाद ही इनका सबसे बड़ा क्लैश चालू हुआ। द क्लैश, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। 2017 में ऑस्ट्रेलिया टूर करने गए थे कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम। उन दिनों कपिल शर्मा बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करते थे। हर शो के बाद वो हमेशा पार्टी करते थे और वो बहुत ही ज्यादा नशे में होते थे और कपिल शर्मा का ये नशा ही सबसे बड़ा कारण बना इन दोनों के झगड़े का। ऑस्ट्रेलिया में अपने शो को कंप्लीट करने के बाद पूरी टीम वापस से फ्लाइट पकड़ के आ रही थी इंडिया, जहाँ पर फ्लाइट के अंदर ही कपिल को छोड़कर पूरी टीम ने आराम से खाना खा लिया था। वहीं पर कपिल शर्मा सबसे ज्यादा बिजी थे अपने ड्रिंक में और ड्रिंक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि सबने खाना खा लिया मेरे बिना। कपिल शर्मा ये देखने के बाद कि मेरे बिना मेरी पूरी टीम ने खाना खा लिया, ये देखने के बाद पूरा गुस्सा हो जाते हैं और वो फ्लाइट में ही सबको चिल्लाना चालू कर देते हैं और गाली देना चालू कर देते हैं। कपिल जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो सुनील ही उनके पास जाते हैं और उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर कपिल शर्मा नशे की हालत में अपने जूते को निकालकर सुनील ग्रोवर को मारने लगते हैं। कई सारे रिपोर्ट में तो ये भी पता चला है कि कपिल नशे की हालत में सुनील को थप्पड़ भी मार देते हैं और पूरी टीम को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तुम सबका करियर मैंने ही बनाया है, तुम सब मेरे वजह से ही फेमस हो, तुम सबका करियर एक बार में मैं खत्म कर सकता हूँ। ये सब का सब आई विटनेस के हिसाब से एक रिपोर्ट में शामिल किया गया था। ये फाइट का कोई भी वीडियो और ऑडियो नहीं था, लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा था। सुनील ने कपिल शर्मा के साथ काम ही छोड़ दिया। उन्होंने उसके बाद एक भी प्रोजेक्ट नहीं साथ में किया। उनके साथ साथ बाकी मेंबर्स ने भी एक साथ पूरे काम को छोड़ दिया था। लेकिन कपिल शर्मा के बार बार मनाने के बाद उनकी पुरानी टीम वापस से आ गई, लेकिन उसमें सुनील ग्रोवर जो पूरे शो को संभालते थे वो नहीं थे। कपिल शर्मा के सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड जो उनके बचपन के फ्रेंड है वो है चंदन प्रभाकर, जिन्हें हम आज के टाइम पर चंदू के नाम पे जानते हैं। ये भी उस फ्लाइट में थे और वो इस इंसिडेंट के बाद ये भी काम छोड़ चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने वापस से कपिल के साथ काम को शुरू किया और रीजन क्या दिया वो आप सुनिए। कपिल ये जानते थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसीलिए वो ट्विटर पे हमेशा अपने गलतियों को मानते थे। वो कई बार ट्विटर पे ट्वीट करते थे और हमेशा यही बोलते थे कि मैं वापस से अपने पुराने दोस्त सुनील के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। सुनील ये चीज को हमेशा अच्छे से समझते, लेकिन वो हमेशा ट्विटर पे यही रिप्लाई करते कि इंसान को भी इंसान की तरह ट्रीट किया करो। ये दोनों के फाइट के बाद सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा फैन वॉर चालू हो गया था। एक तरफ जहाँ पर कपिल के फैंस थे जो उनको डिफेंस कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ सुनील के फैंस भी थे जो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। ये फाइट में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था कपिल शर्मा का, क्योंकि यहाँ से उनका इमेज बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ सुनील को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था। सुनील की असली कहानी स्टार्ट हुई ये दोनों के क्लैश के बाद। सुनील ग्रोवर राइज आफ्टर द क्लैश। लोग ये सोच रहे थे कि सुनील का करियर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। ये दोनों के फाइट के बाद सबसे ज्यादा फायदा सुनील को ही हुआ था, क्योंकि उनको वेब सीरीज पे वेब सीरीज मिल रही थी, मूवीज पे मूवीज मिल रही थी। इन दोनों के फाइट के बाद इनका काम जरा सा भी नहीं रुका था। वेब सीरीज तो ये कर ही रहे थे, वहीं पर मूवीज भी ये कई सारे कर चुके थे। ये दोनों के फाइट के बाद सुनील ने एक चीज प्रूव करके दिया था कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक एक्टर भी है। ऑडियंस ने उनके काम को देखा जो कॉमेडी से हटकर एक सीरियसनेस को भी दिखाता था। लोगों ने सुनील के अंदर डॉक्टर गुलाटी के बाद कई सारी नई चीजें देखी, जिसके बाद उनके काम को भी सब रिस्पेक्ट करने लगे। ये दोनों के बीच में जो फाइट हुआ था वो सिर्फ एक फाइट नहीं था। ये दोनों के बीच में जो फाइट हुआ था उसका रियल कहानी यही था कि इन दोनों के बीच में प्रेशर बढ़ गया था, ईगो बढ़ चुका था और मिसअंडरस्टैंडिंग तो भर भर के था। लोग तो इसको बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे थे और मीडिया तो अपना नाम चलाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा था। लोग तो ये बोल रहे थे कि एक पीआर स्टैंड था, लेकिन गाइस आप खुद सोच के देखिए कि पीआर स्टैंड क्या 6 साल तक चलता है, जहाँ पर 6 साल तक दोनों को अपने काम में लॉसेस देखने मिले। आज भले दोनों साथ में हैं और दोनों का काम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। एक तरफ जहाँ पर कपिल शर्मा को लोग दुनिया भर में जानने लगे और वहीं पर सुनील ग्रोवर के वो नए नए कैरेक्टर जिसे देखने के बाद सब यही बोलने लगते हैं कि भाई ये भी ये कर सकता है। वैसे देखा जाए तो आज कपिल शर्मा अपनी जगह पे है, सुनील ग्रोवर भी अपनी जगह पे है और टाइम अच्छा चल रहा है दोनों का। पर कुछ डर जो इन दोनों के मन में हमेशा रह जाएगा। सवाल ये नहीं बनता कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि आप क्या चूज करते, फेम या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपके हिसाब से सिचुएशन गलत थी या फिर कोई एक। और हाँ, एक बात और जो मुझे कमेंट में देखना पसंद है कि आप इन दोनों कैरेक्टर में से सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो, ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी गाइस आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए। इस चैनल से जुड़े रहने की आपके पास बहुत सारे रीजन है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है सिने मन की बातें, जो सिर्फ इसी चैनल पे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये देखना है कि प्रभास की आने वाली मूवीज कैसे उनको पैन इंडिया स्टार बनाएगी, तो वो वीडियो भी आपके स्क्रीन पे आता होगा, उसे क्लिक कीजिए और वहां पर भी सिने मन की बातें देखिए।